Hello everyone, welcome back to the learning. This is the second video on eOffice, and in the first video we learned about the introduction of eOffice, that is what is exactly eOffice, what are its benefits, how to use it, and the various products being offered by eOffice. So in this video we will learn about the first product which is given by the eOffice digital workplace solution, that is the file management system. So let's get started. So first of all, what is a file? एक फाइल होती क्या है ऑफिस में? हमने नॉर्मली अपने ऑफिस सिनेरियो में देखा है कि फाइल एक डॉक्यूमेंट होता है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड जिसमें हम बहुत सारे अप्रूवल नोट्स, हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, एनेक्शर्स, सपोर्टिंग पेपर्स एंड कोई पास्ट अप्रूवल है तो उस फाइल में हम लगा के अपने पास रखते हैं. ऑफिस के वर्क कल्चर को सपोर्ट करने के लिए फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फाइल्स नाउ? टू टाइप्स ऑफ फाइल्स हमने देखी हैं. एक साइड आप देख सकते हैं हार्ड कॉपी में फाइल, जो कि एक नॉर्मल ऑफिस कल्चर में होता है, बट नाउ क्योंकि हम डिजिटली वर्क कर रहे हैं ई ऑफिस के थ्रू, तो दिस इज हाउ अ फाइल इन ई ऑफिस लुक्स लाइक. इट इज अ पिंक कलर बुक होता है जो कि इस तरीके से दिखता है, जिसमें it is a government of India because e-office is a government of India, and then there are file numbers, the sections which are there that we'll cover later on. So basically I just want to say कि there are two types of file: hard copy file जो अभी तक हम काम करते आए हैं hard offices में, and the second is e-file which is in the e-office, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. Now what is file management system actually? और या इसको the small name of this given by NIC is e-file, electronic file. Electronic file है क्या? As I said, electronic file is an integral part of eOffice suite, eOffice software which has been given, and it is designed for the government departments and for all PSUs and autonomous bodies to enable paperless work. कि एक फाइल में जितना भी काम होता था, जितने भी पेपर्स लग के फाइल मूव होती थी एक टेबल से दूसरी टेबल फॉर अप्रूवल्स, फॉर मूवमेंट, फॉर वर्क, now everything will happen paperless in the eOffice, in this particular product of file management system, जो basically फाइल की मूवमेंट को, फाइल के प्लेसिंग को सपोर्ट करता है. So how it helps? It helps in first creation of receipts. Now receipt क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. कोई भी पेपर जो हम फाइल में लगाते हैं, that is called a receipt. That is a document जो हमने फाइल में लगाया. तो फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द फाइल. कोई फाइल में अगर हमें पेपर लगाना है, क्रिएट करना है, कोई रिसिप्ट लगानी है, तो वो हम कैसे करेंगे? इट हेल्प्स इन दैट. इन नंबर 2, इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ फाइल. कि फाइल एक्चुअली बनेगी कैसे, उसमें पेपर लगेगा कैसे, उसमें नोट शीट कैसे लगेगी, उसमें अटैचिंग पेपर्स कैसे जुड़ेंगे, वो फाइल मूव कैसे करेगी, देन उसका अप्रूवल कैसे होगा. अगर कोई मुझे ड्राफ्ट फाइल अपने सीनियर को भेजनी है और ताकि वो चेक करें और देखें कि क्या ये सही है या नहीं, तो क्या वो ड्राफ्ट फाइल कैसे बनाई जाएगी? एवरीथिंग इज देयर इन दिस ई फाइल, दैट इज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. एंड लास्ट इज द मूवमेंट ऑफ द फाइल. वंस फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल क्रिएट करी, उसमें सारे पेपर लगा दिए ई ऑफिस में. नेक्स्ट स्टेप इज कि मुझे उसको अपने सीनियर को अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा. तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड ट्रैकिंग ऑफ द फाइल. Right? So this is where the file management system is helpful. I hope this is clear, the basic concept. इसके बाद आते हैं अब फाइल मैनेजमेंट में मॉड्यूल्स क्या क्या है. मॉड्यूल्स यहाँ पे बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि फाइल मैनेजमेंट में या ई फाइल सिस्टम में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया, इट डील्स विद एंटायरली द मॉड्यूल ऑफ फाइल. तो एक फाइल मूवमेंट कैसे एक फिजिकली ऑफिस में होती है आप इमेजिन कर सकते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिकली पूरी फाइल का मूवमेंट इसमें मॉड्यूल्स के रूप में हो सकता है. सो ई फाइल कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स which are interlinkage and manage the official workflow of the entire life cycle of a document or a डाक यानी डॉक्यूमेंट या रिसिप्ट हम इसको बोल सकते हैं. कहाँ से? starting from the moment it is received in the organization till the time it is disposed of with proper set of actions. अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि कैसे फाइल होता है. आप इमेजिन करिएगा एक नॉर्मल ऑफिस कल्चर जो है जहाँ पे फाइल बनती है और फाइल का पेपर मूव होता है. तो उसका वर्क फ्लो अगर हम समझें तो हमें मॉड्यूल्स उसके सारे समझ में आ जाएंगे.
अगर मैं ई ऑफिस का वर्कफ्लो की बात करूं तो सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद फर्स्ट रिसीवर स्कैन्स इनवर्ड रिसिप्ट लेटर एंड स्टोर्स इन द लोकल क्लाइंट। नाउ सबसे पहले क्या होता है, मान लो मैं अपनी सीट पे अपने ऑफिस में बैठी हूँ, मैं रिसीवर हो गई, मेरे पास कोई एक आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से मे भी एक हार्ड कॉपी में पेपर आ गया। अगर मुझे मेल पे आ गया है तो वेल एंड गुड है, वो ऑलरेडी सॉफ्ट फॉर्म में है। अगर मेल पे नहीं आया है या मुझे स्कैन करके नहीं मिला है तो मेरे पास एक हार्ड कॉपी आएगा जिसको मैं स्कैन कर लूंगी। अब स्कैन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट मेरे पीसी के अंदर आ गया। पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट आने का मतलब ये नहीं है कि वो ई ऑफिस के अंदर भी पेपर मेरी फाइल में आ चुका है। उसके लिए मुझे उस पेपर को रिसिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले उसे ब्राउज करना पड़ेगा और अपलोड करना पड़ेगा ई ऑफिस के अंदर। मेटा डेटा यानी उसको डायराइज करना पड़ेगा। डायराइज इज एक्चुअली उस पेपर को रिसिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ई ऑफिस के अंदर, उसको ई ऑफिस में रखना पड़ेगा, वो भी एक मॉड्यूल है। देन उसका एक डायरी नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, उस पेपर का एक नाम देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ डायरी नंबर, जिसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। देन उस रिसिप्ट को एक पर्टिकुलर फाइल में पुट करना पड़ेगा। तो ये मैंने पेपर लिया है तो मुझे उसको फाइल में डाल के मूव करना है ना, किसी अप्रूवल के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए इन ई ऑफिस, तो मैं उसको एक पर्टिकुलर फाइल में लगाऊंगी। यहाँ पे वर्क फ्लो ये कहता है कि या तो मेरे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल होगी इस पिंक कलर की तरह, या मुझे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। कि मैं एवरी स्टेप में आपको डिटेल में एक एक करके सारे मॉड्यूल्स बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो इस फर्स्ट इसमें दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे सॉरी, तो इट इज क्रिएटिंग अ न्यू फाइल हमने क्रिएट करी, उसका एक फाइल नंबर जनरेट हो गया, सिस्टम क्रिएट्स फाइल नंबर एंड देन मैंने उस पेपर को उसमें लगाया। अब ओपन द ई फाइल, उस पे हम उस फाइल को खोलेंगे, उस पे पेपर के साथ कुछ नोटिंग करेंगे, कुछ ग्रीन नोट लगाएंगे, कुछ ड्राफ्ट लगाएंगे, कुछ अप्रूवल के लिए रखेंगे और उसको डिजिटली साइन करेंगे और फिर डिजिटली साइन करके उसको मूव कर देंगे सबमिशन के लिए, चैनल में अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पेपर को आउटसाइड जिस भी काम के लिए उसको फ्लो कर देते हैं, चाहे वो आउटसाइड एजेंसी को मेल करते हैं, कोई सर्कुलर निकालते हैं, कोई एनी अमाउंट ऑफ वर्क इन दैट। मतलब पेपर ऑफिस ई ऑफिस के अंदर आने से लेकर ई ऑफिस से बाहर जाने तक का पूरा वर्क फ्लो इज द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरा वर्कफ्लो जो है मॉड्यूल्स में डिफाइंड है। तो कौन कौन से मॉड्यूल्स इसमें होंगे? पहला मॉड्यूल होगा रिसिप्ट मॉड्यूल, कि भी पेपर ई ऑफिस में आएगा कैसे। जो पेपर ई ऑफिस में आता है उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। देन उस पेपर को हम एक फाइल में इंसर्ट कर देंगे, दैट इज द फाइल मॉड्यूल। नेक्स्ट इज माइग्रेशन मॉड्यूल। अभी ई ऑफिस तो अभी आया है, हार्ड कॉपी ऑफ द फाइल्स हमारे पास बहुत पहले से है, तो उन हार्ड कॉपीज को हमें माइग्रेट करना पड़ेगा ई ऑफिस के अंदर, so that is this migration module. Then is DSC, that is digital signature module. इस हम फाइल में साइन कैसे करेंगे, that is this module. जब फाइल साइन हो गई, अप्रूवल हो गया, फाइल बन चुकी, एवरीथिंग इज डन, देन लास्ट इज अब उस पेपर पे कोई एक्शन होगा, दैट इज यू हैव टू डिस्पैच दैट अप्रूवल फाइल और द पेपर फ्रॉम दैट फाइल समवेयर, so that is this dispatch module. एंड देर आर सर्टन हेल्पिंग मॉड्यूल्स, जैसे सेटिंग्स हैं कि हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम दिखेगा कैसे, देन हमें नोटिफिकेशंस कब कब आएंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अगर मैं अपना ई ऑफिस सिस्टम ऑन ही नहीं करूंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी फाइल आई है तो नहीं आई है। सो बट देर आर सिस्टम्स लाइक गेटिंग नोटिफिकेशंस ऑन माई मोबाइल, ऑन माई SMS कि मेरे पास कोई ई ऑफिस में फाइल आई है। सो दीज ऑल सेटिंग्स एंड नोटिफिकेशंस कैन आल्सो बी डन थ्रू दिस ई फाइल मॉड्यूल। I hope this is clear. Now let's move on to the eOffice website. मैं अपने ब्राउजर में eOffice की वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ and then I'll do the login ID password. ये सब अभी तक आप लोगों को क्लियर है। मैंने लॉगिन कर लिया अपने eOffice के पोर्टल पे एंड जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो भी eOffice की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं eOffice मॉड्यूल, these are the various services: file management system, e-file, MIS reports, knowledge management system, master data मैंने अपने मॉड्यूल्स में बताया है, and the various systems which are being offered. अब हम आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल से रिलेटेड जो भी होगा वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होगा। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, यू वांट टू लॉग इन अगेन? यस। So these are the various modules in eOffice
फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो फाइल की वर्किंग के लिए हमें हेल्प करेगा। और हमें इन डिटेल ये सारे मॉड्यूल्स को पढ़ना है। कौन कौन से मॉड्यूल है? पहला रिसिप्ट, यानी कि पेपर ई ऑफिस के अंदर कैसे आएगा, दैट पेपर इज कॉल्ड अ रिसिप्ट। ये एक नया टर्म आप समझ लीजिए, ई ऑफिस में आपको यूज करना पड़ेगा। अब आप डॉक्यूमेंट कुछ नहीं कहेंगे, आप रिसिप्ट ही बोलेंगे, दैट इज अ पेपर इन द ई ऑफिस। रिसिप्ट्स के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, रिसिप्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। देन नेक्स्ट इज फाइल्स, एक फाइल कैसे बनती है, कैसे मूव होती है, कैसे पार्क की जाती है, ये सारी चीजें हम फाइल्स में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज माइग्रेट फाइल्स। अब ई ऑफिस तो अभी अभी आया है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड लॉकडाउन उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, बट हमारे पास हार्ड कॉपी ऑफ द ऑफिस और हार्ड कॉपी फाइल्स पहले से है। तो माइग्रेशन का मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द हार्ड फाइल टू द ई ऑफिस। तो कैसे हम हार्ड फाइल को ई ऑफिस में माइग्रेट करेंगे, ये इस मॉड्यूल के थ्रू हम सीखेंगे, दैट इज माइग्रेट फाइल। देन नेक्स्ट मॉड्यूल इज डिस्पैच। जैसे मैंने बताया, एक फाइल का जो एक प्रॉपर फ्लो होता है कि कैसे पेपर फाइल में आएगा, कैसे उस पर वर्किंग होगी, कैसे नोट शीट बनेगी, अप्रूवल होगा, उसके बाद उस पेपर को हमें डिस्पैच करना पड़ेगा, यानी कि जिस काम के लिए वो पेपर बनाया गया है उस काम को पूरा करना पड़ेगा। मे बी एक सर्कुलर निकालना पड़े या हमें कोई मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखनी पड़े, व्हाटएवर। सो डिस्पैच जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू होता है, इस मॉड्यूल के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज डीएससी, मैंने बताया डिजिटल सिग्नेशन। डिजिटल सिग्नेचर कैसे होता है फाइल में, तभी तो मानी जाएगी फाइल अप्रूव्ड है, या बिना डिजिटल सिग्नेचर के भी फाइल अप्रूव्ड मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, ये भी हम देखेंगे। देन सेटिंग्स और नोटिफिकेशंस, ये 2 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो मैंने बताए हैं जो कि हमें अपने ई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को कैसा दिखता है उसके लिए यूज कर सकते हैं, कि हमारे एड्रेस ग्रुप में क्या होगा, हम किसको फाइल ज्यादातर भेजते हैं, हमारे यूजर ग्रुप हम बनाना चाहें कि ओके मुझे फाइल 5 लोगों को हमेशा भेजनी है तो मैंने उनका एक ग्रुप बना दिया, या मेरे डिपार्टमेंट के लोगों का मैंने एक यूजर ग्रुप बना दिया। दैट फॉर्म ऑफ सेटिंग कैन बी डन इन दिस सेटिंग मोड। एंड द नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन। अब बहुत हद तक जो भी ई ऑफिस में काम हो रहा है वो ऑफ कोर्स ई ऑफिस के अंदर ही है। मैं अगर लैपटॉप ओपन ना करूं, ई ऑफिस का वो सॉफ्टवेयर ओपन ना करूं, तो इसका मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है, बट ऐसा तो है नहीं। फाइल मूवमेंट तो चलता रहेगा वेदर आई ओपन माय लैपटॉप और नॉट। सो मुझे कैसे पता चलेगा कि फाइल का मूवमेंट कहाँ पे है? उसके लिए मुझे नोटिफिकेशंस आनी जरूरी है, एंड दैट नोटिफिकेशंस आई कैन सेट थ्रू दिस नोटिफिकेशन मॉड्यूल। इसमें मैं ये भी कर सकती हूँ कि कोई मुझे फाइल आई तो मुझे मोबाइल पे पता चल जाए कि मेरी फाइल मूवमेंट हो रही है। And the last, that is external department. If I want to link the e-office with any external department, that can also be done in this module. So in this video, I am just giving a brief of what is file management system और इसमें फाइल कैसे चलती है। अगली वीडियो में मैं एक एक करके ये सारे मॉड्यूल्स को एक एक स्मॉल वीडियो में बताऊंगी कि रियल रिसिप्ट में कैसे मूव होता है, फाइल में क्या होता है, माइग्रेशन कैसे होता है, डिस्पैच कैसे होता है, डीएससी कैसे बनता है, सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकती हूँ, नोटिफिकेशंस कैसे पुट अप कर सकती हूँ, एक्सटर्नल डिपार्टमेंट क्या है। ऑल दिस मॉड्यूल्स विल बी कवर्ड लेटर ऑन। और अगर आपको मेरी फर्स्ट वीडियो अगेन देखनी हो तो ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। विद दिस आई से अ गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिक टू फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या ई ऑफिस, आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख करके मुझे बता सकते हैं। तो टेक केयर, बाय।